बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अच्छा जी, 23 सितंबर 2025 कल मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस वक्त मार्केट जो है वो 3790 और 80 के दरमियान में ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम हाई गोल्ड ने अपना लगा दिया जी। आज का जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है वो है 3791। ठीक है जी, ये 3791 का हाई बनाया गोल्ड ने। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट पॉसिबल है अगर मार्केट, क्योंकि मोस्टली लग यही रहा है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा मार्केट का करीबन 3712 तक। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करनी है। इन चीज़ों को आप जहन में रखिएगा। सबसे पहले बता दूं, हमारा फिजिकल गोल्ड का जो ग्रुप है बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप में शामिल हो। मैंने इससे पहले आप लोगों को सेलिंग का कहा था 30%, 70% हमारे पास पड़ा हुआ है। तो 70% को आप होल्ड करें, ठीक है। जो 30% हमने सेल किया है वो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट होता है $100 का या कम से कम $70 से $80 का फेबोनाची रिट्रेसमेंट जो हेल्दी पुल बैक है, वहाँ पर हम जो है वो दोबारा जो हमने प्रॉफिट बुक किया था वो वहाँ पर ख़रीदेंगे। अच्छा जी, अभी मार्केट के अंदर ख़रीदारी का वक्त नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे जी क्या हम यहाँ पे ख़रीदारी कर लें। मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल भी आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ख़रीदारी करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है, हमें कंफर्म हो, लेकिन पावेल की स्पीच है 9 बजे तो कंफर्म हो जाएगा। अब गोल्ड इस वक्त 3785 पर ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिन में गोल्ड ने 3760 से ऊपर उठकर 3790 के करीब टेस्ट किया है। अगर 1 घंटे की चार्ट पर आप कैंडल्स देखें तो वो बुलिश हैं, लेकिन अब रेजिस्टेंस के करीब आ गई हैं। यानी कि मार्केट एक डिसीजन पॉइंट पर है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा और 3830 तक जाएगी, या फिर रिजेक्शन लेकर नीचे 3748 तक पुल बैक करेगी मार्केट। टेक्निकल अगर देखें मार्केट के चार्ट पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ये हैं जी। सपोर्ट लेवल 3748 है, पिवट इसका जो पहला सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग लेवल है। 3712 मेजर सपोर्ट है, अगर ये टूटा तो बेरिश ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इसके बाद है रेजिस्टेंस 3790 पहला रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन का चांस है जो कि ऑलरेडी दिख रहा है कि अब हो रही है। दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट का है 3810, अगर ये क्रॉस हुआ तो बायर और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद है 3830 मेजर रेजिस्टेंस जोन, अगर ये भी ब्रेक हुआ तो गोल्ड 3850 तक भी जा सकता है। EMA लाइन अभी भी प्राइस के नीचे है, बुलिश ट्रेंड है। RSI ओवरबाउट जोन की तरफ जा रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में पुल बैक का चांस है। अब आ जाएं आप, अगर मार्केट पिवट से ऊपर है तो बायर्स का प्रेशर होगा, अगर नीचे है तो सेलर्स का प्रेशर होगा। अभी का जो पिवट है वो 3748 है और प्राइस उसके ऊपर है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, लेकिन रेजिस्टेंस के करीब होने की वजह से ट्रेडर्स को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ऑनलाइन में जो लोग काम करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर, तो याद रखें यहाँ पर किसी किस्म की बड़ी बाय एंट्री ओपन ना करें। मार्केट में न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करें। अभी इस वक्त आज की रात की सबसे बड़ी न्यूज़ कैलेंडर इस तरह है कि फंडामेंटल्स अगर एनालिसिस देखें या न्यूज़ कैलेंडर, तो शाम 6 बजे FOMC मेंबर स्पीचेज हैं। अगर ये डॉविश हुई, यानी अगर तो ये नर्म हुई तो गोल्ड को तेज कर देंगी, अगर ये सख्त हुई तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विसेज PMI का डाटा है। अगर PMI स्ट्रॉन्ग आता है तो US डॉलर मजबूत होता है, इसका मतलब है गोल्ड नीचे आएगा। अगर PMI वीक होता है तो US डॉलर वीक होगा तो गोल्ड ऊपर आएगा। उसके बाद 6:50 पे एक डाटा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। ट्रंप के हर बयान का डायरेक्ट असर गोल्ड पर होता है। अगर उन्होंने इन्फ्लेशन, ग्लोबल रिस्क या कोई भी मुआशी मसाइल का जिक्र किया तो गोल्ड तेज होगा। अगर उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें बोली तो गोल्ड नीचे आएगा। 7 बजे रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है लेकिन ये शॉर्ट टर्म में मूव देता है। 7:30 बजे FOMC मेंबर बॉस्टी की स्पीच है। अगर उसने भी डॉविश स्टैंस लिया तो गोल्ड बुलिश होगा, अगर हॉकिश लिया तो बेरिश होगा। अगर विलियम्स की जो स्पीच थी उसमें हॉकिश टोन था, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड ऊपर गया। 9:35 पे सबसे बड़ी स्पीच है फेड चेयर पावेल की स्पीच है, सबसे बड़ी इवेंट। डॉविश अगर हुई तो रेट कट का हिंट होगा, गोल्ड करेगा 3830 तक अपना चार्ज। अगर हॉकिश हुई, इन्फ्लेशन कंट्रोल है और सख्त पॉलिसी है तो गोल्ड बेरिश करेगा 3748 से 3720 तक। तो ये था आज का। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लोग फिजिकल के अंदर पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं तो याद रखें फिजिकल मार्केट के लिए आपको एक इंतज़ार करना है। आपको जो माल आपके पास पड़ा हुआ है उसको होल्ड करें, जिसको आप बेचना चाह रहे हैं उसको भी होल्ड करें। उसकी वजह ये है
फिर जो आपने बेच दिया वो पैसे अपने पास रखे। मैंने इसी वजह से आपको स्लॉट्स के अंदर सेलिंग करवाई थी। हमने 388 399 के ऊपर की थी, अभी मार्केट 4 लाख के ऊपर है, यानी 30% हमने प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया था। तो बाकी 70% हमारे पास है, हमारे उस जो हमने पहले सेल किया 30% उसको पूरा करने के लिए मार्केट में आपने स्लॉट्स के अंदर ही बाय करना। अब हम दोबारा खरीदारी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने खरीदारी करनी है, जो आप में से लोग सोचते हैं जी हमने आगे तकरीबन 1 साल 2 साल के लिए करनी है, तो अभी ये रेट आपका खरीदारी वाला नहीं है। असल आपकी खरीदारी स्टार्ट होगी अगर आलमी मंडी के अंदर 3712 का लेवल टूटे और मार्केट 3665, 3670 और 3665 और 3650 के लेवल को टेस्ट करे। ये लेवल्स हैं आपकी खरीदारी के, इन लेवल्स के ऊपर आपकी खरीदारी बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है, उस कोर्स को जो लोग करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग की फंडामेंटल्स को समझना चाहते हैं, टेक्निकल्स को समझना चाहते हैं, तो वो हमारे वीडियो में दिए गए नंबर पर राब्ता करें। आपको हम अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, फिर आप हमारे पास ट्रेड करते हैं। बहुत शुक्रिया अपना, बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।